गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम डॉक्टर का अपहरण पाठ को आगे लेकर चलेंगे। पहले हमने पढ़ा कि डॉक्टर भटनागर लापता हो गए थे। कहीं उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। श्रीमती भटनागर ढूंढकर उन्हें परेशान हो चुकी थी, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही थी। परेशान होकर श्रीमती भटनागर ने पुलिस को इत्तला दे दी थी। पुलिस वालों ने भी बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं आई। आखिर एक दिन श्रीमती भटनागर के दरवाजे की घंटी फिर से बजी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वैसे ही पहियों के निशान दिखे, जैसा उन्होंने डॉक्टर साहब के गायब होने के दिन देखा था। तुरंत उन्होंने पुलिस को बता दी कि फिर से आज मैंने उसी तरह के गाड़ी के पहियों के निशान अपने घर के सामने देखे हैं। पुलिस वालों ने फिर देखा। किसी भी तरह से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ये कौन सी गाड़ी है, किस गाड़ी के पहिए हैं। यहाँ वहाँ ढूंढा तो सबको मिली एक सीढ़ी, जिसके सुनने की व्यवस्था की गई और सब लोग डॉक्टर साहब की आवाज़ सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे थे, मुझे पता है तुम लोग मेरे लिए परेशान होगे, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ एक दूसरे सौरमंडल पर आ गया हूँ, जो कि हमारी धरती से बहुत दूर है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा उन्नतिशील हैं। यूँ कहा जाए कि इन्होंने भी अपने यहाँ, अपने इस ग्रह पर अपने परिवार, मित्र, कारखाने सब कुछ बसा कर रखे हैं, लेकिन हमसे बिल्कुल ही अलग हैं। लेकिन अब मैं ये कहानी बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पहुँचा कैसे। अमेरिका में जो मेरा सम्मान हुआ था और मेरे ज्ञान की बातें कही गई थी, तो इस ग्रह के लोगों ने उसे गुप्त रीति से इकट्ठी कर ली और तब से ये लोग मेरे अपहरण की योजना बना रहे थे। उस रात जब मैं बाहर आया, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी बड़ी सी सवारी पर चलने का इशारा किया, लेकिन मुझे क्या पता था। मैं तो सहज भाव से आगे बढ़ा और उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कुछ कहता या विरोध करता या भागने की कोशिश करता, उस विमान में से 3 मजबूत बाहें निकली और मुझे जकड़कर अंदर डाल दी। यान तेजी से सू सू की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया और मैं घबराकर बेहोश हो गया। मुझे पता नहीं कि मैं कब तक बेहोश रहा। जब होश आया तब तक वो यान दूसरे ग्रह तक पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का सूट भी पहनाया गया ताकि मैं उस ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। हालांकि अब मुझे बहुत समय हो गए हैं यहाँ आकर, और अब मैं चाहूँ कि भाग जाऊँ तो भी कोशिश करना व्यर्थ होगा। इसलिए मैंने उनसे इजाज़त मांगी कि आप लोग मुझे कम से कम अपने ग्रह के लोगों को बताने के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करने की अनुमति दे दो, और उन्होंने मुझे अनुमति दे दी। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं। इनके पास इतने बड़े बड़े यान हैं कि ये आसानी से एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल तक पहुँच जाते हैं। लोगों ने यहाँ अपने घर भी बना रखे हैं, कारखाने बना रखे हैं, बाजार बना रखे हैं, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे ग्रह से बिल्कुल अलग। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं। इन लोगों ने कई दूसरे सौरमंडल के ग्रहों के बारे में भी जानकारी रख ली है। हालांकि हमारा सौरमंडल सबसे पास में है इनके, इसलिए इन्होंने मेरा अपहरण कर लिया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले ये जान लो कि यहाँ के लोग
चिकित्सा शास्त्र में बहुत पीछे हैं। ये ऐसा एक ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुका है, अपनी लिमिट को भी क्रॉस कर चुका है, लेकिन यहाँ के लोग चिकित्सा के क्षेत्र में, इलाज के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। यहाँ का आदमी अब आदमी नहीं, मशीन बन चुका है। सारा काम इस ग्रह पर मशीनों से ही होता है। इसका कारण ये हुआ कि धीरे धीरे इंसानों का महत्व, आदमियों का महत्व कम होता गया है और अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा हैं, आदमी कम है। जो लोग बचे हैं वे मशीनों के गुलाम हैं और दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न होने लगा है। अचानक ही शरीर का कोई अंग सड़ने लगता है और आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज वो लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं। यहाँ की मशीनों ने उन्हें नाकारा बना दिया है, बिना किसी काम का बना दिया है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने जब मेरे बारे में सुना तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों न बुलाया जाए, और क्या बुलाते तो मैं आसानी से यहाँ आ जाता? नहीं। इसीलिए उन लोगों ने मेरा अपहरण करने का तरीका सोच लिया। वो सोच रहे थे कि ऐसी कोई तरकीब लगाई जाए जिससे कि सड़ा हुआ अंग काट कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। आज यहाँ बैठकर मैं सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान इतनी ही तेज़ी से उन्नति कर रहा है। उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, उसमें मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों के कारण ही कारखानों में वातावरण दूषित होता जा रहा है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जहाँ जिस तरह से इस ग्रह पर बीमारियाँ फैली हैं वैसे ही पृथ्वी पर भी फैल जाएंगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियाँ, तनाव के कारण होने वाली बीमारियाँ, ब्लड शुगर, ये सब आने वाले भविष्य का ही संकेत है। इस ग्रह के लोग अपनी सारी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारी पृथ्वी पर भी वो दिन आने में देर नहीं लगेगी। तो हमें इस बीमारी से बचने का उपाय ढूंढना ही होगा। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ गया है, जो ग्रह विज्ञान में इतना आगे बढ़ गया है, वो चिकित्सा शास्त्र में पीछे कैसे रह गया? इसका कारण एक ही है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत है। उनके ऊपर की चमड़ी मोटी प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बनी है और इस पर न किसी हवा का, न किसी पानी का, न ही किसी मिट्टी का कोई असर होता है। हाँ, जब ये छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तब इनकी चमड़ी थोड़ी नरम ज़रूर होती है, लेकिन धीरे धीरे वही चमड़ी सख्त, कड़क होती चली जाती है। ये सब यहाँ की जलवायु का ही प्रभाव है, यहाँ के वातावरण का ही प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार भी नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और जिस चीज़ की ज़रूरत हमें न हो उसके बारे में भला कौन सोचता है। इसीलिए ये लोग चिकित्सा के क्षेत्र में पीछे रह गए, लेकिन अब इन पर मुसीबत आ गई है। मैंने इनकी सड़न का अध्ययन भी कर लिया, इनके शरीर की बनावट का भी, लेकिन समस्या ये है कि पृथ्वी के जो सिद्धांत हैं इलाज करने के, यहाँ पर लागू नहीं होते। फिर भी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इस घातक रोग का इलाज कर सकूँ, इनके लिए मैं दवाइयाँ बना सकूँ। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं और उनके साथ दूसरे साज सामानों की भी ज़रूरत पड़ती है। ये काम अकेले कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है, और मेरा छुटकारा यहाँ से तभी ही हो सकता है जब मैं इनके इलाज का समाधान ढूंढ लूँ। इसलिए ये लोग मेरा मदद करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों को और कुछ और डॉक्टरों को
अपहरण करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं अपना इलाज ढूंढें, सारी बातें खुद सीख लें, लेकिन उसके लिए अभी ये लोग तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि ये बातें गुप्त रखी जा रही हैं। पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों को अपहरण करके यहाँ लाया जाएगा, मुझे पता नहीं है। जो भी हो, अगर मैं यह वापस पृथ्वी पर आना भी चाहूँ तो भी अपनी इच्छा से नहीं आ सकता। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक नहीं है। फिलहाल मैं ये नहीं कह सकता कि कब तक आ पाऊँगा। वैसे आप लोग घबराएं नहीं, मुझे यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं थोड़े दिनों के लिए विदेश यात्रा पर गया हूँ। डॉक्टर भटनागर का ये रिकॉर्ड सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित में रह गए। कितने बड़े रहस्य का उद्घाटन हुआ था, कितने बड़े रहस्य पर से पर्दा उठ गया था। आज के लिए भी और आगे के भविष्य के लिए भी हमें ये सोचना चाहिए कि अगर सचमुच में हमने मशीनों का उपयोग कम नहीं किया तो फिर अंधाधुंध मशीनों का उपयोग जो बढ़ता जा रहा है उससे हमारे यहाँ भी वैसी ही बीमारी हो सकती है जैसे कि दूसरे ग्रह पर जाने की कल्पना की गई है। बीमारियाँ बढ़ती जाएंगी और हमारे देश में कोई इलाज नहीं बचेगा। पाठ के माध्यम से सीख यही दी गई है कि हमें अपने भविष्य को सुधारना है, अपने आप को सुधारना है। हम मशीनों का उपयोग कम, हाथ पैर का उपयोग ज़्यादा करें तो हमारा भविष्य सुंदर होगा, अच्छा होगा और हमारा जलवायु, हमारा प्रकृति, हमारा नेचर बदलेगा नहीं और हम खुश रह पाएंगे।